हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। दोस्तों, आज हम फिर से अपने जो हमारी क्लास होती है डेली उस पर लौट आए हैं, जो कि आपको मैं बता दूं कि किसके रिगार्डिंग क्लास है। तो इंग्लिश व हिंदी व्याकरण की क्लास है वो। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम इंग्लिश में तो पढ़ रहे हैं अभी वन वर्ड, और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको इंग्लिश की तो 10 वन वर्ड करवाए जाएंगे डेली, और हिंदी के 20 वाक्यांश करवाए जाएंगे, और इसकी PDF पे आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आज तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन, ठीक है। आज तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन। अद्य मतलब होता है आज, ठीक है। अगला है जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, दूसरा होता है द्वितीय, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं द्वितीय। नहीं है तो उसको नेगेटिव करना, तो अद्वितीय हो गया, ठीक है भाई। द्वितीय का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। और जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है तो अद्वितीय को, द्वितीय जो है ना उसको क्या करते हैं, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। द्वितीय को नेगेटिव कर देंगे ए लगा के, तो अद्वितीय हो गया, ठीक है। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो तो अद्वितीय। जो ऋण देता है उसको बोलते हैं अधमरण, अधमरण, ठीक है। ऋण लेता है अधमरण, इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई देसी भाषा में। तो जिसने ऋण लिया ना उसका अधमरण तो वैसे हो गया, ठीक है। तो अधमरण बोलते हैं जो ऋण लेता है, ठीक है। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया उसको बोलते हैं ऊऋण, ऊऋण, ठीक है। मतलब ऋण से मुक्त हो गया है, ऊऋण, ठीक है। नेक्स्ट है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो उसको बोलते हैं अधिकृत, अधिकृत। जैसे हमारे पाकिस्तान ने जो हमारा POK वाला क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया तो उसको बोलते हैं ना पाक अधिकृत कश्मीर। तो अधिकृत, पाकिस्तान ने उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकृत। पहाड़ की ऊपर की समतल भूमि, ऊपर को बोलते हैं अधि, ठीक है। ऊपर को बोलते हैं अधि, इसलिए पहाड़ की ऊपर की समतल जो भूमि होती है उसको बोलते हैं अधित्यका, अधित्यका। अधि मतलब ऊपर, ठीक है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि तो उसको बोलते हैं उपत्यका, उपत्यका, क्योंकि उप मतलब होता है नीचे, ठीक है। उप मतलब होता है नीचे। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है अधित्यका, अधि मतलब ऊपर, और नीचे वाली को बोलते हैं उपत्यका, उप मानी नीचे, ठीक है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका क्या होती है, जैसे सेंट्रल जो लेवल है उस पर संसद, और राजस्थान वगैरह राज्य लेवल पे होते हैं विधानसभा या विधानमंडल मानो, ठीक है। तो उसके द्वारा जो स्वीकृत नियम होता है उसको बोलते हैं अधिनियम, एक्ट, ठीक है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, रथ पर चढ़ा हुआ मतलब ऊपर है तो उसको बोलते हैं अधिरथी, अधि मतलब ऊपर, ठीक है, अधिरथी। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन इंग्लिश में होता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको बोलते हैं अधीक्षक। अधीक्षक में कौन सी संधि है भाई, तो इसमें दीर्घ संधि है, अधि प्लस ईक्षक, ठीक है। अगले उतरती युवा अवस्था का तो उसको बोलते हैं अधेड़, अधेड़, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे की ओर मुख किया हुआ, नीचे को बोलते हैं अधो, नीचे को बोलते हैं अधो। क्या कर रखा उसने नीचे की ओर मुख, तो उसको बोलेंगे अधोमुखी, अधोमुखी। नीचे लिखा हुआ तो अधोलिखित। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षर। नीचे अंकित तो उसने हस्ताक्षर किए हैं तभी तो नीचे अंकित हैं, तो हस्ताक्षर कर्ता के नीचे अंकित है हस्ताक्षर, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है, अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का जो आदेश होता है राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश। आप पढ़ोगे पॉलिटी में अध्यादेश, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको बोलते हैं अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा। ऊढ़ा जो होती है ना, अधि प्लस ऊढ़ा, इसकी क्या होगी, संधि होगी, क्षेत्रीय संधि, अधि प्लस ऊढ़ा, ठीक है। ऊढ़ा होती है स्त्री, ठीक है। एक और इसकी रिगार्डिंग, जिस स्त्री ने नया विवाह कर लिया उसको बोलते हैं नवोढ़ा, ठीक है, नवोढ़ा। नेक्स्ट है जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत, अंत नहीं है उसका, अनंत, ठीक है। अगला जो बिना अंतर की घटित हो उसको बोलते हैं अनंतर, अनंतर, ठीक है। अगला अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला उसको बोलते हैं, अन्य से किसी से संबंध नहीं रखना, ठीक है, और किसी एक में आस्था रख रहा है तो उसको बोलते हैं अनन्य, अन्य, अनन्य, ठीक है। अन्य प्लस अन्य मतलब किसी एक में आस्था रख रहा है, तो सुनते हैं ना कि ये भगवान का अनन्य भक्त है, मतलब उसी में, उस भगवान में आस्था रख रहा है, ठीक है। अन्य से संबंधी नहीं रख रहा है तो उसको बोलते हैं अनन्य।
नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, मतलब एक ही उपाय है, किसी और से संबंध नहीं रखता, ठीक है, एक उपाय में ही उसका विश्वास है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनन्योपाय। अनन्योपाय। तो कैसे बना ये वर्ड? अनन्य तो पता ही हमें, किसी दूसरे में विश्वास नहीं रख रहा, एक ही उपाय में विश्वास रख रहा है, एक ही चीज से संबंध रख रहा है। अनन्य प्लस उपाय से बन गया अनन्योपाय, ठीक है। अब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। 10 वर्ड। पहला है ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब केवल ब्राइट साइड जो है ना, कोई भी चीज की ब्राइट साइड को दिखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आशावादी। हिंदी में आशावादी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अगला है ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो डार्क साइड है ना कोई भी चीज की उसकी तरफ देखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निराशावादी, मतलब निराशावादी है, ठीक है, डार्क साइड की तरफ देखता है, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स। गार्डन ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? फलों का बगीचा, ठीक है, फलों का बगीचा। उसको हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड, फलों का बगीचा। अगला है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं, तो उसको बोलते हैं अनाथ। हिंदी में बोलेंगे अनाथ, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्फेन। ऑर्फेन, ठीक है। अनाथालय को क्या बोलते हैं? ऑर्फनेज, ठीक है, ऑर्फनेज, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय, ठीक है, अनाथालय। दोस्तों आप देख रहे होंगे आप रोज ना 10-10 अगर मीनिंग सीखोगे तो भी एक महीने के लास्ट में आप 300 मीनिंग सीख लोगे, है ना। और उसमें वो ये सेम मीनिंग होती है, वो क्या रिपीट होती है एक दूसरे टॉपिक में, तो आपको काफ़ी फायदा हुआ। अगर एग्जाम नज़दीक आ गई तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसको वर्ड्स को बढ़ा देंगे। बाकी आरएस मेंस के अकॉर्डिंग मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ। आरएस मेंस का तो ना पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको 4th पेपर का, ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको पीडीएफ वगैरह इसकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। अगला है इन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोता जो है ना, श्रोताओं की अगर असेंबली है तो उसको बोलेंगे ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस, श्रोतागण। श्रोतागण, गण क्या होता है? समूह, श्रोताओं का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब जो स्टार्स ना, तारे है ना, उनका क्या प्रभाव है मानवीय जो क्रियाकलाप है उन पे, उसकी जो साइंस होती है उसके पीछे, उसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। नक्षत्रों का जो हमारे प्रभाव है ह्यूमन पर, उसके पीछे जो साइंस होती है उसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट। साइंस ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का साइंस, जिसमें क्या है? सूर्य शामिल हो, चंद्रमा शामिल हो, स्टार्स वगैरह शामिल हो और ग्रह शामिल हो, तो उसको बोलते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान आपने सुना होगा, खगोल विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। नास्तिक हिंदी में होता है इसके लिए, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एथिस्ट, ठीक है, एथिस्ट। एथिस्ट आप हमने एक पहले भी देखा था, परसों वाली क्लास में, फिर 1-2 दिन पहले, कि जो भगवान की उस पर शंका करे ना, है ना, शंका करे भगवान के अस्तित्व पर, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है, एग्नोस्टिक। और इसका जो नास्तिक, ठीक है, अनिश्वर बोलते हैं इसको, ठीक है, अनिश्वर बोलते हैं, या फिर अनिश्वर और ये दोनों क्या है? एथिस्ट और एग्नोस्टिक एक ही बात है, अनिश्वर। और ऐसी जो ये धारणा है ना उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद, ठीक है, अनिश्वरवाद की ईश्वर नहीं है ना, उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद। और एग्नोस्टिसिज्म उसको बोलते हैं। आप परसों वाली या फिर शायद कल वाली उसमें क्लास देखेंगे तो उसमें वो पता चल जाएगा कि अनिश्वरवाद क्या होता है। अनिश्वरवाद आपको वापस बता देता हूँ मैं, कि ऐसी धारणा जिसमें भगवान के ऊपर शंका की जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। और ऐसा आदमी जो भगवान के ऊपर शंका करे उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है, अनिश्वर। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब एक आदमी की जो भी जीवन कथा है ना उसने खुद ने लिखी है, तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। आत्मकथा तो आपको सबको पता होगा, आत्मकथा को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अगला है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या, राजनीतिक कारणों से हत्या, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। असैसिनेशन ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप बहुत देर सुनोगे इसको, असैसिनेशन, ठीक है, असैसिनेशन। तो वापस इंग्लिश वाले देख लेते हैं एक बार। पहला ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं आशावादी या ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, उसको बोलते हैं निराशावादी या पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, उसको बोलते हैं ऑर्किड, ORCHARD, ऑर्किड, फलों का बगीचा। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको बोलते हैं अनाथ,
ऑर्फेन, और अनाथ को बोलते हैं ऑर्फनेज, जहाँ पे इस अनाथ बच्चे रहते हैं, ठीक है। अगला है इन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोताओं की कोई सभा, उसको बोलते हैं श्रोतागण, ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स पे अगर है तो उसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अगला है साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन अफेयर नहीं है तो उसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। भाई ज्योतिष तो अपने से संबंधित है ना, ह्यूमन अफेयर से संबंधित है तो उसको बोलते हैं ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष विज्ञान, इसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। अगला है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं नास्तिक, नास्तिक को बोलेंगे एथिस्ट, ठीक है, नास्तिक। और जो भगवान की अस्तित्व पर शंका करे, ठीक है, डाउटफुल है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, और ऐसी धारणा उसको बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, अनिश्वरवाद। अगला लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको बोलते हैं राजनीतिक कारणों से हत्या या असेसिनेशन, ठीक है, असेसिनेशन। हिंदी वाले आपको मैं वापस बता देता हूँ एक बार। जो आज तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। जो ऋण लेता है या कर्जदार उसको बोलते हैं अधमरण, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसको बोलते हैं उऋण। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलते हैं अधिकृत। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसको बोलते हैं अधित्यका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उसको बोलते हैं उपत्यका। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसको बोलते हैं अधिनियम। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा उसको बोलते हैं अधिरथी। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको बोलते हैं अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको बोलते हैं अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक। उतरती युवावस्था को उसको बोलते हैं अधेड़। नीचे की ओर मुख किया हुआ उसको बोलते हैं अधोमुखी। नीचे लिखा हुआ उसको बोलते हैं अधोलिखित। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षर करता। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश उसको बोलते हैं अध्यादेश। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया उसको बोलते हैं अधूढ़ा। और जिसने नया विवाह किया है या नवविवाहित को बोलते हैं नवोढ़ा, क्योंकि ऊढ़ा मानी होता है स्त्री, ठीक है। जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत, और जो बिना अंतर की घटी तो उसको बोलते हैं अनंतर। दोस्तों हमने थोड़ा और देख अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला उसको बोलते हैं अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है उसको बोलते हैं अनन्योपाय। इंग्लिश में हमने कर ही लिए, तो हम दोस्तों ये क्लास को खत्म करते हैं पूरा। और आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ अगर सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप रोज इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, देखिए। आपको ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्म में देखनी चाहिए, बाद में पीडीएफ आराम से पढ़ लेना। लेकिन ऑडियो फॉर्म जब आप सुनोगे ना तो थोड़ा आपके कानों में जाएगा, तो वैसे भी थोड़ा माइंड में रहता है। आप ट्रेवलिंग के खाने के टाइम पे सुन सकते हो इसको, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना। आसानी से अगर आपको इनको याद करना है तो आप शुरू से लग जाइए, लेकिन अदरवाइज तो फोर्थ पेपर आरएस का जो है ना उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और इसमें आपने देखा होगा 2018 में 148 मार्क्स हाईएस्ट आए थे। स्कोरिंग पेपर सबसे ज़्यादा यही है। अगर आपको आरएस में अच्छी रैंक लेके आनी है तो आपको फोर्थ पेपर में 120 प्लस मार्क्स लेके आने ही होंगे, अदरवाइज आपके बहुत कम चांस है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में किसी न किसी तरह से पेपर बिगड़ जाता है, इसमें काफ़ी कम चांस रहते हैं पेपर खराब होने के, और उतनी ज़्यादा आपकी प्रबल संभावना हो जाती है कि आपकी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू इस क्लास को लेने के लिए। और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो आपको इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लग जाइए अभी से, क्योंकि आरएस 2022 की वाली वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन अगस्त सितंबर बता रहे हैं कि किसी भी महीने में आ सकती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ को उस पर देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, और रोज इस क्लास को लेना। थैंक यू दोस्तों।